नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 49 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे उन्नति के विषय में जानना चाहते हैं। करोड़ों कमाया, करोड़ों कर्ज में भी है। करोड़ों कमाया, करोड़ों कर्ज में भी हैं और आगे उन्नति के विषय में जानना है। तो आगे क्या ये जिंदगी पर उन्नति कर पाएंगे? आखिर नुकसान क्यों हुआ और हुआ तो भरपाई कैसे होगी? भरपाई होने के चांसेस हैं कि नहीं? कोई अचानक धनलाभ की रेखा अवस्थित है कि नहीं? जिस तरीके से इनका नुकसान हुआ उस तरीके से धनलाभ भी हो जाए तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो उसकी कुछ अवस्थाएं अतली पर अवस्थित है कि नहीं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए, उन सभी व्यूवर्स के लिए महत्वपूर्ण होगी जो खास करके अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने करोड़ों कमाया है तो इनके हाथ पर करोड़ों कमाने वाली रेखा भी होगी, गवाया है तो वो भी रेखा अवस्थित होगी। तो दोनों ही एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। पॉजिटिविटी तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ नेगेटिव चीज़ भी महत्वपूर्ण है ताकि आप केयर करें, आप नुकसान से बचें। अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उस पार्टिकुलर समय में, ताकि आपको नुकसान ना लगे। तो चलो जी, ये चीज आपने देख लिया। तो ये तो हो गई बात, ये हो गई पॉजिटिव बात। और कुछ नेगेटिव बात अभी मैं इनके हथेली पर चीजों को देखूंगा और बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूं कि आखिर क्या पॉजिटिविटी थी, कैसी हथेली है, फिर नुकसान की बात करते हैं। शुरुआत मीठे से होना चाहिए। तो पॉजिटिविटी में ना ये एक बहुत बढ़िया भाग्य रेखा मुझे दिखी और आगे भी ये बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा दिखी। ये भाग्य रेखा ही कैपेबल है आपको जिंदगी में पैसे देने हैं, तो समझना मेरी बात। उसके उपरांत एक बुद्ध रेखा भी हाथ पर है जो कि मनी ट्रायंगल जैसी आकृति बना रही है, जो कि ये भी अद्वितीय है। इसके बाद यहाँ पर से देखो एक बढ़िया सूर्य रेखा है, बड़े गुणी हैं आप। और इसी सूर्य रेखा पर ये कुछ रिसेंटली डेवलप्ड फिश टाइम जैसी आकृति बन रही है। बहुत एक्टिवेटेड नहीं है, जब से इसका एक्टिवेशन हो जाएगा तब से इसके फल आपके जिंदगी पर आने लगेंगे। मतलब जब से ये बन जाए तब से ये आपकी जिंदगी पर फलित हो जाता है। लेकिन ये बन जरूर रही है, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। और एक सूर्य रेखा बड़ी बेहतर, ये तो पहले वाली सूर्य रेखा है। और कुछ प्रॉपर्टी की रेखा भी अतरी पर अवस्थित थी, जिस संदर्भ में आपकी जिंदगी में प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिलना था, पैसा आना था, बल्क में आना था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लैनेट्स प्लैनेट्स काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं जातक की ज़िंदगी पर, और इनके ग्रह बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। अब मैं वो भी दिखाऊं उसके पहले आप लिंग ऑफ सोलेमन देखिए। आपके इनर इंट्यूशंस बहुत बहुत बेहतरीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति के इनर इंट्यूशंस मतलब सिक्स सेंस बड़ा ही कमाल होता है। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत बढ़िया दिख रहा है, चंद्रमा भी ठीक है। मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। अब आपको क्या ही चाहिए? ये आपको ज़िंदगी पर धनलाभ जरूर कराते हैं और इस भाग्य रेखा में ही इतना ताकत है कि ये आपको ज़िंदगी पर धनलाभ करा सकता है, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी थी और इस पॉजिटिव चीज़ के दम पर आप पैसे क्यों नहीं कमा सकते? किसी भी व्यक्ति के हथेली पर यह पॉजिटिविटी होगी तो वो बेशक अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा धनलाभ कर सकते हैं। चलो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अभी हम बात करेंगे कि कुछ नेगेटिविटी होगी, कुछ खास बेहतर नेगेटिविटी होगी जिसके वजह से इनको नुकसान लगा, करोड़ों का नुकसान लगा। पैसा आया जरूर लेकिन नुकसान भी लगा। देखो, शुरुआती दौर से कुछ कुछ समय में राहु रेखा जरूर साथ थी, लेकिन एक सर्टेन आयु के बाद राहु रेखा आपके हाथ पर अवस्थित नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान को तो नहीं बताता है, समझना। ये बहुत ज़्यादा नुकसान को तो नहीं बताता। लेकिन जब मैंने भाग्य रेखा पर गौर किया तो एक एक एक्सपेंस की रेखा, एक नेगेटिव एक्सपेंस की रेखा अवस्थित थी। उसके बाद थोड़ी सी भाग्य रेखा, इसके पहले 36 के बाद की भाग्य रेखा बड़ी डार्क थी। 36 से लेकर 44, 44 और 45 में एक नेगेटिव रेखा थी। 45-46 के बाद भाग्य रेखा थोड़ी लाइट हो गई और ये लगभग आपके 50 साल तक है, 50 ईयर्स तक। मतलब 50 ईयर्स तक आपके नुकसान के योग बने हुए हैं। कितने आयु से? लगभग 45 वर्ष की आयु के बाद 50 ईयर्स तक, ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। और 50 ईयर्स के बाद ही आपके स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं हैं। मूल रूप से संभावनाएं 52 ईयर्स की आयु के बाद हैं।
चूंकि जीवन रेखा पर राहु रेखा का रोल कम है, चूंकि राहु रेखा एक सर्टन पीरियड के बाद खत्म हो गई है, तो इसका बहुत विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन 52 ईयर्स के बाद आपकी बहुत बेहतरीन भाग्य रेखा दिख रही है और जिंदगी के लास्ट तक के आप सारे कर्जे से निजात पा लेंगे। ये आपका प्रश्न था, उसी बात को मैं कह रहा हूं। आपके सारे कर्जे से निजात हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण कारण था कि जब आपकी धन रेखा में कोई रुकावट हो, कोई नेगेटिव रेखा हो, खास करके उस पार्टिकुलर पीरियड में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपके लिए इन्वेस्टमेंट कभी भी सुफलदायी नहीं माना जाएगा और आप नुकसान में जाएंगे, आप कर्ज में जाएंगे। क्योंकि जब आप कोई इन्वेस्ट करते हैं तो इस उद्देश्य से करते हैं कि आप कर्ज में ना जाएं और आप ज्यादा धन कमा पाए, कि आप कर्ज में ना जाएं और आप ज़्यादा धन कमा पाएं, इसी उद्देश्य से आप इन्वेस्ट करते हैं। और जब धन का फ्लो नहीं हो पाता, पैसे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आ पाते, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने कर्जों को भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपके पैसे की फ्लो अच्छी नहीं रहती। तो उस कारणवश आप कर्ज में जाते हैं और यही रीज़न होता है ज़्यादा बर्डन आने का सर पर। तो यही महत्वपूर्ण रीज़न रहा था कि एक सर्टन पीरियड के बाद, लगभग 45-46 की आयु के बाद, आपके धन का जो फ्लो आपकी ज़िंदगी पर जो 36 वर्ष की आयु के बाद बना था, वो थोड़ा कम हो गया, वो खत्म सा हो गया, जिसके कारणवश आपके ऊपर कर्ज हुआ और आज आप बृहद बृहद समस्या और चिंता में हैं। ये एक महत्वपूर्ण रीजन था। और अगर मैं आगे विचार करूं तो 52-53 वर्ष की आयु के बाद आपकी जिंदगी पर अच्छी भाग्य रेखा है, प्रगति की रेखा भी मुझे जीवन रेखा पर हल्की हल्की सी दिख रही है, जो आपको लाइफ में तरक्की एवं प्रगति कराएगी और आप कर्जों से निजात पा पाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपके जीवन रेखा पर ही आपकी सूर्य रेखा पर ही एक बहुत ही अच्छी फिशनुमा आकृति का चिन्ह अवस्थित है, जो आपको बहुत ज्यादा अमीर बनवा देगा, जो आपको बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है। चलो जी, ये बन रहा है और स्ट्रेंथ में भी है, आगे और स्ट्रेंथ में ये आ जाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेंथ में ही दिख रहा है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। और इनके महत्वपूर्ण सवाल, अभी इनके नेगेटिव चीज़ को मैंने देख ही लिया, अभी इनके जीवन रेखा से और भी चीज़ों को कवर कर देता हूँ। तो ये कंप्लीट लाइफ लाइन है आपकी। अभी मैं इनको पूरा विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। माइंड रेखा और जीवन रेखा की अलग अलग अवस्था, ये एक हाईली इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल रहा शुरुआती दौर में, लेकिन एक प्रगति की रेखा लगभग 22 वर्ष के आसपास थी, जो कि आपका 20-22 वर्ष की आयु के बाद कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन हाँ, 22 वर्ष के बाद पूरा तरक्की नहीं किया होगा, तरक्की भी कर रहे होंगे, नुकसान भी लग रहा होगा। 36 में 60 की आयु के बाद, 36 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है, 36 के बाद पैसा कमाया, इवन 32 के बाद ही पैसा आया होगा। लेकिन कुछ कुछ परस्पर नुकसान लगते रहा होगा, पैसा आता होगा, जाता होगा। 36 के बाद थोड़ी स्मूथ जिंदगी थी और ये एक तरक्की के योग आपके 40 में थे, फिर एक आपके लगभग 44 में थे। 44 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी थी, लगभग आपके 50 वर्ष से फिर प्रगति की रेखा स्टार्ट है, ये लगभग 58 तक है। 58 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। 60 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, कुछ फिशनुमा आकृति है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, जिंदगी पर धन आना तय है और आपका स्थिति में सुधार आना भी तय है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, 1-2 वर्ष की बात है। उसके बाद आप बहुत अच्छे जगह स्टेबल कर पाएंगे अपने आप को, स्टेबलिशमेंट हो पाएगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी और जीवन रेखा का विश्लेषण। चूंकि मुझे जीवन रेखा पर कोई विशेषतम दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम की रेखा नहीं दिख रही है, तो इसके रिगार्डिंग विशेषतम नेगेटिव इंपैक्ट जातक की जिंदगी पर देखने को नहीं मिलता है। अभी ये तो होगी पॉजिटिव, नेगेटिव और प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम और बड़ी गद्देदार अवस्था है। लाख समस्याएं जिंदगी पर, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल लाइफ होगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है, इस बात में भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो धन को लेके विशेषतम दिक्कत नहीं है, पैसा आता ही रहता है। थंब बड़ा अच्छा स्ट्रांग व्यक्तित्व है, आपकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। 2 लाइन्स अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी आप। ये ट्रायंगल जैसी आकृति है, आगे भी एक स्क्वायर जैसी आकृति है, महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी स्वभाव आपका कभी कम नहीं हो सकता। थंब बड़ा स्ट्रांग है, तो व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। हाँ, जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपका फिंगर का लेंथ छोटा है आपके पाम के हिसाब से, तो ऐसे व्यक्ति जल्दीबाजी में निर्णय लेना पसंद करते हैं। बाद बाकी दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। बुध फिंगर बड़ी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल। सूर्य फिंगर अच्छी है तो ये बहुत ही अच्छी हिम्मती है आपकी। लगभग सैटर्न फिंगर अच्छी है तो बड़े मेहनती भी हैं आप। ये टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिंगर वैसा देखा जाए मोटा मोटी तौर पर बड़ा अच्छा है।
इसके बाद ये लिंग ऑफ सोलेमन अच्छा है, इंट्यूशंस बड़ा बेहतरीन होता है। समय ये आपकी परोपकारी रेखा, बड़े परोपकारी, और जुपिटर एक समय के बाद अच्छा रहा है, तो वैल्यू मान सम्मान आपकी जिंदगी पर प्राप्त होता रहा है। जबरदस्त दिमाग की रेखा, मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, 23 प्रवृत्ति के हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जिंदगी का लास्ट पीरियड बड़ा अच्छा बीतने वाला है, भाग्य रेखा भी बेहतर है, और ये भाग्य रेखा का साथ आपको जरूर मिलेगा और आप जिंदगी पर राइज जरूर करेंगे। विदेशी दर्शी धनलाभ की रेखा भाग्य रेखा बता रही है मुझे। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। ये फिश टाइन का एक्टिवेशन आपके बनने के बाद यथाशीघ्र मिल जाएगा आपको, और मूल रूप से 45 से लेकर 50 के बाद ये ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेटेड होता है। जब बन जाए तभी इसके बेहतर फल आएंगे। ट्रायंगल्स है जो एक पॉजिटिविटी बढ़ा रही है। सूर्य रेखा अच्छी है, बड़े गुणी है। ये एक स्क्वायर साइन था जो 36 वर्ष के बाद विशेषतम ख्याति सम्मान को बता रही थी और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के सुख को बता रही थी। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है आपका। सन मरकरी अच्छी, बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल ठीक है, हाईली एनर्जेटिक, समर्पित हैं किसी भी कार्य को लेके, पराक्रमी व्यक्ति हैं, मतलब कुछ करना चाहते हैं और जिंदगी पर कर भी लेते हैं। मंगल अच्छा है, जल्दी घबराते नहीं हैं, किसी भी प्रकार की समस्याओं से लड़ने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है आपके अंदर। आयु दीर्घायु होती है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये कुछ यात्रा का योग है। अगर आप विदेशी धरती से धन लाभ करना चाहें, सेटल्ड होना चाहिए, तो वो भी चांसेस हैं। चंद्रमा बेहतर है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। भाग्य रेखा पर एक फिश जैसी आकृति आकस्मिक धन लाभ बताता है। लॉटरी के पैसे के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है। और आपके प्रश्न भी थे, अगर ये फिश साइन बन जाए और आगे की भाग्य रेखा आपकी बेहतर ही है तो लॉटरी जैसी संभावनाएं हैं, मतलब कुछ धन लाभ आपको हो सकता है, कुछ विशेषतम धन आने के योग को बता रहा है। आपकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। एक परिवर्तन था आपके 28वें वर्ष में, 36 वर्ष के बाद बढ़िया रही है, लेकिन एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग बन गए थे लगभग आपके 45 के आसपास। उसके बाद थोड़ी सी भाग्य रेखा में लाइट अवस्था थी, बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन 50 के बाद फिर भाग्य रेखा बेहतर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बुध रेखा बड़ी शानदार है, मनी ट्रायंगल के साथ है। पैसा कमाया था, आगे भी कमाएंगे, बस वही बात है, धन रेखा ठीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्त आपके जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, थोड़े टेंशन की रेखा है, थोड़ा सोचते तो हैं, थोड़ा वरीड होते हैं, लेकिन चूंकि आयु बहुत हो गई है तो इंसान में समझदारी भी आ जाती है। आपका मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी व्यक्ति है, और ये कुछ आपके लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलना है। और ये शुक्र पे खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं, और मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है। शादी के बाद की भागदौड़ है, थोड़ी बहुत पारिवारिक स्ट्रेस रही है, बाकी शुक्र मंगल बढ़िया है। जिंदगी वैसे लग्जरी में रहती है, चाहे आप कर्जे में रहे या कुछ रहे, आपकी जिंदगी में कंफर्ट, आपकी जिंदगी में ऐसो आराम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये आपके भाग्य में है। और आगे आपकी जिंदगी बेहतर भी होने वाली है, ये भी आपके भाग्य में है। तो ये तारीख का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।